वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। दोस्तों आज हम देखेंगे परीक्षा अध्ययन 2024 जो कि ईयर से कोई मायने नहीं रखता है तो 2024 के लिए, लेकिन हमेशा जो है कोई ऐसा सिलेबस चेंज नहीं होता है, जल्दी हमेशा ये काम आएगी। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने सभी सेटों के एनुअल बोर्ड पेपर है, इनके सभी के जो है एक्सरसाइज और एनुअल के जो है इससे पिछले वीडियो में हमने इसके पूरे क्वेश्चंस भी इसमें हमने सॉल्व कर चुके हैं। और उसके बाद फर्स्ट सेट की एक्सरसाइज और शॉर्ट टाइप हम क्वेश्चन कर चुके हैं। इसके बाद इस वीडियो के अंदर हम रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे और कंप्लीट करेंगे पूरा चैप्टर, पूरा जो है हमारा सेट। चलिए शुरू करते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि हम 17 से लेकर 22 ये सभी क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आप इनको एक बार पढ़ सकते हैं। इसके बाद जो लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन हैं ये भी जो है हम इसके अंदर ये कवर करेंगे। तो अब इन क्वेश्चंस को थोड़ा सा वीडियो रोक के और आप इसको जो है आप देख सकते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इन सबको मैं इजी वे में आपको यहीं का यहीं इसी वीडियो के अंदर याद कराने की कोशिश करूँगा, ताकि बार बार आपको जो है पढ़ना ना पड़े। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हेन द स्नेक बाइट्स द पॉइजन इंटर्स द पर्सन्स बॉडी। व्हेन मतलब जब, स्नेक मतलब सर्प। व्हेन द स्नेक बाइट्स जब सर्प काटता है, द पॉइजन इंटर्स द पर्सन्स बॉडी जो पॉइजन होता है, जो जहर होता है, इंटर कर जाता है आदमी के बॉडी के अंदर। हाउ इज द मेडिसिन जो सेरम होता है, मेड टू नलीफाई मतलब उसको कैसे हटाया जाता है, द इफेक्ट ऑफ द पॉइजन तो जो सर्प का जहर होता है उसको नलीफाई, उसके इफेक्ट को कम करने के लिए कौन सी मेडिसिन या जो है जिसको हम सेरम बोलते हैं वो दी जाती है। क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। इसके अंदर देखिए, व्हेन द स्नेक बाइट्स जब सर्प काटता है तो द पॉइजन इंटर्स द पर्सन्स बॉडी पर्सन की बॉडी में जो है जहर आ जाता है। तो यहाँ से तो व्हेन द पर्सन्स यहाँ से तो पूरा क्वेश्चन से यहाँ से उतार के ले लेना है फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है टू नलीफाई, यहाँ से टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ दिस पॉइजन। अब आपको याद यहाँ से करना है कि द मेडिसिन इज मेड फ्रॉम द स्नेक पॉइजन ओनली। अब आपको याद करने का जो काम है, द मेडिसिन MEDICINE तो जो मेडिसिन होती है वो किससे बनी होती है, इज मेड फ्रॉम द स्नैक्स SNAKES स्नैक्स पॉइजन ओनली POISON पॉइजन ओनली। इसका मतलब यह है कि जो मेडिसिन होती है, मेड मतलब बनाई जाती है, फ्रॉम द स्नैक पॉइजन ओनली वो सर्प के जहर से ही जो है वो दवाई तैयार की जाती है। तो जिनको सर्प काटता है वो सर्प के जहर से ही दवाई बनाई जाती है, तभी उस जहर को नलीफाई किया जाता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो मैं इमेज दिखा रहा हूं आपको, तो यहाँ पर इस आदमी को सर्प ने काट दिया है। इसके लिए इस तरह की जो मेडिसिन है वो इसके पॉइजन से ही बनाई गई है और इस तरह से ये इंजेक्शन जो है इस आदमी को दी जाएगी, तभी ये जहर का असर कम होगा। सिर्फ मेरा ये मतलब था इस वीडियो को दिखाने का, ताकि आपको जो है समझ में आ जाए कि किस तरह से जो है मैं सिर्फ इसको एक इमेज के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर देखते हैं, राइट एनी 2 रीजन्स फॉर ड्राइंग ऑफ द वाटर रिसोर्स। तो ऐसे 2 कारण, रीजन मतलब कारण होता है, फॉर ड्राइंग मतलब सूखने का, ऑफ द वाटर जो पानी के रिसोर्सेज हैं वो कैसे सूखते जा रहे हैं, उसके 2 कारण बताइए। देखिए पहला कारण जो इसने बताया हुआ है इसमें, एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन। एक्सेसिव का मतलब होता है EXCESSIVE एक्सेसिव, DFORESTATION एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन का मतलब होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जंगलों को यदि आप काटेंगे तो बारिश नहीं होगी और जो पानी है वो बहकर नदी और वो नदियों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है, या वहाँ पर ग्राउंड में नहीं रुकेगा, क्योंकि पौधे जो है पानी को रोक कर रखते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ है। इसीलिए एक्सेसिव डिफॉरेस्टेशन एक जो है ड्राइंग अप का मेन रीजन है। उसके बाद सेकंड जो रीजन दिया हुआ है, सीमेंटिंग द ग्राउंड अराउंड द ट्री
जैसे कोई यदि मान लीजिए ट्री है, इसके चारों ओर आपने सीमेंट का वर्क करा दिया, तो जो बारिश से पानी आएगा वो यहाँ इस पौधे तक नहीं पहुँचेगा, तो आपका ग्राउंड वाटर का जो लेवल हो जाएगा वो कम हो जाएगा। तो इसीलिए सीमेंटिंग द ग्राउंड अराउंड द ट्री ये भी एक कारण है, जो सीमेंट का वर्क ज़्यादा चल रहा है उससे भी हमारा जो है वाटर रिसोर्सेज सूखते जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट थिंग विल यू नीड टू बिल्ड अ टेंट एंड लिव ऑन द माउंटेन। कहने का मतलब ये है कि यदि आप पहाड़ में रहने के लिए जो आप टेंट बनाएंगे उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, इस चीज़ को जो है हमें यहाँ पर बताना है कि थिंग मतलब चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ों की नीड मतलब ज़रूरत होगी बिल्ड मतलब बनाने के लिए टेंट को, और रहने के लिए जो है वो जो माउंटेन में, तो हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए पहाड़ों में टेंट बनाने के लिए वी नीड, हमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी। हमें एक तो प्लास्टिक सीट, PLASTIC प्लास्टिक सीट, यहीं से यहीं याद कर लेना है आपको, प्लास्टिक की सीट चाहिए। उसके बाद एक तो आप हुक जो गाड़ेंगे लगाएंगे उसमें, उसको जो है सपोर्ट के लिए जो टेंट बनाएंगे उसके लिए हुक भी आपको चाहिए होगा। और तीसरा जो है आपको रोप मतलब रस्सी चाहिए होगा, ताकि नहीं तो टेंट जो है वहाँ ऊपर पहाड़ों पे ज़्यादा हवाएं चलती हैं तो वो उड़ सकते हैं, इसलिए रोप चाहिए, हुक चाहिए और प्लास्टिक की सीट चाहिए एक टेंट बनाने के लिए। तो आप ये तीन भी आप लिख सकते हैं, प्लास्टिक की सीट, हुक और रोप्स। तो तीन चीज़ें आपको याद रखना है कि माउंटेन में भी आपको ये टेंट बनाना है तो ये तीन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। आप ये देख सकते हैं, मैं इमेज के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये पहाड़ी एक हिली एरिया है और इस हिली एरिया के अंदर ये टेंट बनाए हुए हैं। इस टेंट को आप देखिए प्लास्टिक सीट के बने हुए हैं और इनको यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये रस्सियों से ये कसे हुए होते हैं और यहाँ पर हुक के द्वारा इनको जो है टाइट कर दिया जाता है। तो ये आपको जो है इन चीज़ों की जरूरत होगी। मैंने इमेज के माध्यम से आपको दिखाया ताकि आपको याद हो जाए, आप रटे ना। इस क्वेश्चन के अंदर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द हाउस बिल्ट इन द हिली एंड कोल्ड एरिया। इसका मतलब ये है कि जो हिली एरिया पहाड़ी एरिया होते हैं और जो ठंड वाले इलाके होते हैं वहाँ पर घर जो बनाए जाते हैं, वहाँ पर भी घर बनते हैं, वहाँ पर जो घर बनाए जाते हैं उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक, उनकी क्या बनाने का क्या तरीका होता है या किस शेप में बनाए जाते हैं उनके बारे में हमें लिखना है। ध्यान दीजिए, पहला तो द वॉल ऑफ द हाउस बिल्ट इन द हिली एंड द कोल्ड एरिया, तो आपको लिख देना है कि, या आप लिख सकते हैं द हाउसेस बिल्ट इन द हिली एंड द कोल्ड एरियाज आर, कैसे होते हैं। नंबर एक पॉइंट में आप लिखना है वेरी थिक, यदि एग्जाम में नहीं आता है तो ये पॉइंट भी आप बना के लिख सकते हैं। एक तो वेरी थिक होते हैं और दूसरा जो है हाउसेज हैव द स्लोपिंग रूफ, उनकी रूफ कैसी होती है, SLOPING स्लोपिंग रूफ्स, रूफ्स मतलब छत। तो हिली एरिया के जो ये होते हैं ये थिक होते हैं और इसमें जो है इनके रूफ्स जो है स्लोप मोड में होते हैं, ताकि वहाँ पे आइस वगैरह गिरती है जो, तो वो स्लिप होके और जल्दी से नीचे, मतलब जैसे इसमें धूप पड़ती है तो वो स्लिप हो जाएं। तो हमारे यहाँ पर नॉर्मल इलाकों की तरह वहाँ पे घर नहीं बनाए जाते हैं। ये दोनों चीज़ें याद रखना है कि थिक और स्लोपी रूफ, ये दो चीज़ें इसका जो है आंसर आपको इसमें बताना है। आपको मैं इमेज के माध्यम से भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक हिली एरिया है, आप देख सकते हैं इसके बैकग्राउंड में यहाँ का जो ये घर है, देखिए इस स्लोप के शेप में होते हैं। जैसे नॉर्मल इलाकों में जो है फ्लैट बनते हैं, तो यहाँ फ्लैट नहीं, ऐसे जो है स्लोप के उसमें होते हैं। तो इस चीज़ को मैंने आपको बताया कि किस तरह का जो है ये घर है, इमेज के माध्यम से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थिक एंड राइट दैट प्रॉब्लम द स्वीपर माइट हैव टू फेस। इस क्वेश्चन का मतलब समझिए, जो स्वीपर होते हैं, जो क्लीनर जिनको बोलते हैं, जो झाड़ू वगैरह गलियों पे लगाते हैं, उनको उनके बारे में सोचना है और लिखना है कि कौन कौन सी परेशानियां वे जो है फेस करते हैं जब ये काम करते हैं। ध्यान दीजिए, स्वीपर हैव टू फेस द बैड स्मेल, एक तो आप पॉइंट में लिख सकते हैं एक गंदी स्मेल, भाई उसमें रास्तों में किस तरह कचरे होते हैं उस तरह को उनको साफ करना है, तो बैड स्मेल उनकी बुरी होंगी। उसके बाद दे इवन गेट हेडेक, अब उनको यही काम करते से क्या हो जाता है, उनको सिर में पेन हो सकता है, HEADACHE, हेडेक की स्पेलिंग आपको याद कर लेना है। तीसरा, कई बारी
जो है उनको वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती हैं, उल्टियाँ हो सकती हैं और अदर डिजीज़ वाइल क्लीनिंग द डिजीज़, क्योंकि कचरे के अंदर बहुत सारे इन्फेक्टिव वायरस होते हैं या कई बैक्टीरियाज होते हैं, तो उनको कई सारी जो है डिजीज़ेज भी हो सकती हैं। DISEASES, तो डिजीज़ेज मेनी टाइप जो है डिसीजेज भी हो सकती हैं। तो आपको ये चारों स्पेलिंग याद रखना है, इसके अंदर इनको 100% आपको लिखना है, तभी आपको नंबर मिलेगा। फिर से एक बात देख लीजिए, एक तो बैड स्मेल उनको फेस करना पड़ता है, उसके बाद हेडेक हो सकता है, वोमिटिंग की प्रॉब्लम हो सकती है और मेनी टाइप ऑफ डिजीजेज इनको हो सकती हैं, बीमारियां हो सकती हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज टॉट इन द सूर्यमणि तोरंग सेंटर। जो तोरंग सेंटर सूर्यमणि का है, तो उसमें जो है क्या सिखाया जाता है उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर, ये जो है लास्ट क्वेश्चन है आपका शॉर्ट टाइप क्वेश्चन के। तो इन अ सूर्यमणि तोरंग सेंटर, यहाँ तक दिया ही है, इन सूर्यमणि तोरंग सेंटर पीपल्स लर्न, लोग जो है सीखते हैं देयर ट्रेडिशनल म्यूजिक। तो क्या क्या याद करना है हमको, ट्रेडिशनल म्यूजिक, TRADITIONAL, ट्रेडिशनल MUSIC। तो ट्रेडिशनल म्यूजिक आपको ये लिखना ही पड़ेगा, क्या क्या है। एक तो ट्रेडिशनल म्यूजिक सीखते हैं। ट्रेडिशनल म्यूजिक का मतलब ये है कि जो उनकी पारंपरिक, जो बहुत पहले से उनके ग्रैंडफादर या उनके जो है और पुराने जो है इस तरह से उनके जो ट्रेडिशन में जो म्यूजिक हैं वो जो है इस सेंटर के अंदर सिखाया जाता है। और दूसरा जो है ट्रेडिशनल जो क्लॉथ होते हैं, तो म्यूजिक लिख सकते हैं। दूसरे में जो है ट्रेडिशनल क्लॉथ, TRADITIONAL, ट्रेडिशनल CLOTHES, ट्रेडिशनल क्लॉथ्स कैसे होते हैं, जो पारंपरिक क्लॉथ्स होते हैं उसके बारे में सिखाया जाता है यहाँ। उसके बाद लर्न अबाउट द हर्ब्स, हर्ब्स मतलब जड़ी बूटियाँ, जो जंगलों में जो है, ये जंगल में, ये जो है तोरंग सेंटर कहाँ था, ये जंगल में था। वहाँ पे जंगलों में कौन कौन सी हर्ब्स मतलब जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं, तो उसके बारे में। उसके बाद नेक्स्ट है इसमें मेडिसिन के बारे में। तो मेडिसिन मतलब औषधि के बारे में चौथा पॉइंट आप कर ले सकते हैं, मेडिसिन, MEDICINES। तो मेडिसिन के बारे में यहाँ पर जो है बताया जाता था कि मेडिसिन कैसे यूज करते हैं, क्या है। उसके बाद पांचवा पॉइंट जो है कुडुक लैंग्वेज, यहाँ जो लैंग्वेज चलती थी वो कुडुक लैंग्वेज चलती थी, उसके बारे में जो है LANGUAGE। तो ये स्पेलिंग्स आपको याद रखनी है, मैंने इतना पॉइंट मार्क कर दिया है। इनमें से आपको याद करना है, एक तो ट्रेडिशनल म्यूजिक सिखाया जाता था, ट्रेडिशनल क्लॉथ बनाने के तरीके बताए जाते थे, हब्स क्या है, जंगल था, तो हब्स में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट हब्स हैं, मेडिसिन क्या बन सकती हैं, और कुडुक लैंग्वेज जो उनकी है वो आना चाहिए। तो ये चीज़ें जो है तोरंग सेंटर में सिखाया जाता था। ये मैंने आपके बुक से एक इमेज लिया हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर ये देखिए ट्रेडिशनल ये क्लॉथ लिए हुए हैं, इनके बारे में सीखने के लिए बच्चे आए हुए हैं और ये जो है ये इनको जो है सिखा रही हैं। तो यहाँ तक ये जंगलों के बीच में ये क्लास लग रही है। मैंने एक इसको आपको बताने की कोशिश किया है ताकि आप रटे नहीं, आप समझें। आई होप आपको ये समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। मैं शॉर्ट वीडियो बनाता हूँ ताकि आपको बोरिंग भी ना हो और आपको जो है समझ में आ जाए और आप एक बेहतरीन तरीके से आप जो है उसको समझें। इसके बाद इसमें जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसके लिए आप नेक्स्ट पार्ट में आप जो है उसको देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा, तभी आपको नोटिफिकेशन उससे रिलेटेड आएगी। आप प्ले लिस्ट में जाकर और आप उसको चेक कर सकते हैं, क्या इससे रिलेटेड मैंने सबकी प्ले लिस्ट अलग अलग बनाई हुई है। आप इनको पढ़कर और अच्छे ढंग से अच्छे नंबर्स आप ला सकते हैं। यदि कोई और भी वीडियोज़ बनाना है तो आप इसकी जो है मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल आर्य एंड आदित्य क्लासेस। जय हिंद, जय भारत।